सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आपकी ऑनलाइन क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी का सेकंड लेसन चल रहा था और सेकंड लेसन में अपन पराग कोश की भित्ति यानी वॉल ऑफ पोलन सेक का अध्ययन कर रहे थे। प्रिय छात्रों, पराग कोश की भित्ति में आपको 4 स्तर बताए थे और 4 स्तर जो थे वो बाहर से अंदर की ओर परागकोश की जो भित्ति है इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं और इन 4 स्तरों का परिधि से अंदर की ओर या केंद्र की ओर जो क्रम है वो इस प्रकार से होता है। सबसे बाहर होता है बाह्य त्वचा, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इस बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ जो आवरण पाया जाता है जिसे अंतस्थीसियम, जिसे इंग्लिश में एंडोथीसियम कहते हैं। अंतस्थीसियम के अंदर की तरफ तीसरे स्तर के रूप में मध्य स्तर, जिसे मिडिल लेयर कहते हैं, और सबसे अंदर की ओर जो 4 नंबर की परत, फोर्थ लेयर पाई जाती है उसे पोषुतक या टेपिटम कहते हैं। इस प्रकार से परागकोश भित्ति में निम्न 4 स्तर पाए जाते हैं। इनमें से जो बाह्य त्वचा होती है ये सबसे बाहर होती है। ये एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है और इस स्तर का मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। क्या करना होता है? सुरक्षा। इसी प्रकार से जो अंतस्थीसियम है, यह अंतस्थीसियम भी एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है, लेकिन इस स्तर की कोशिकाओं में एक विशेष लक्षण पाया जाता है और वो ये होता है कि इस स्तर की कोशिकाओं पर अल्फा सेलुलोज के जमाव से यू आकार की पट्टियां बन जाती हैं और ये पट्टियां आर्द्रताग्राही होती हैं। ये जो स्तर होता है ये परागकोश के स्फुटन में, परागकोश को तोड़ने में सहायक होता है। इसके बाद मध्य स्तर होता है और मध्य स्तर में 2 या 3 कोशिकाओं का बना हुआ मोटा स्तर होता है। इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली भित्ति वाली होती हैं और चपटी होती हैं। इस प्रकार से इन 3 स्तरों का अध्ययन अपने पिछले लेक्चर में कर लिया था
आज के सेशन में अपना पॉइंट होगा टेपिटम या पोषूतक। टेपिटम या पोषूतक। प्रिय छात्रों, बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये लेयर या ये पॉइंट मोस्ट है। बात आती है कि टेपिटम क्या है। प्रिय छात्रों, ये पराग कोश की भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है, अर्थात पराग कोश भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। फर्स्ट बात, ये जो स्तर होता है ये बीजाणुजन कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस टेपिटम नामक स्तर के नीचे बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे चलकर इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जिन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं, उनका निर्माण होता है। प्रिय छात्रों, ये जो स्तर होता है ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है और इस स्तर का निर्माण लघु बीजाणु चतुष्क के निर्माण के साथ ही यह स्तर बन जाता है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लघु बीजाणु चतुष्क क्या है। प्रिय छात्रों, पराग कोश में लघु बीजाणु या चतुष्क का निर्माण होता है। इस पराग कोश में लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, अर्थात चार लघु बीजाणु एक समूह बनाते हैं, एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। उन 4 लघु बीजाणुओं के समूह को कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। जब लघु बीजाणु परिपक्व हो जाता है उसके बाद चतुष्क के चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं और वो परिपक्व होकर परागकण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परागकण। तो प्रिय छात्रों, इस टेपिटम नामक स्तर का निर्माण लघु बीजाणु चतुष्क के साथ ही हो जाता है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य लघु बीजाणु चतुष्क के बाद जब टेपिटम बनता है तो टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं उन कोशिकाओं का जीव द्रव्य सघन होता है और केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। यानी टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य गाढ़ा होता है, सघन होता है, जल की मात्रा कम होती है और केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब टेपिटम पूर्ण रूप से बन जाता है उसके बाद टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो बहुकेंद्रकी, यानी टेपिटम की कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती हैं उसके बाद टेपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रकी व बहुगुणित हो जाती हैं। तो ये विशेषता टेपिटम की होती है। टेपिटम की कोशिकाओं की विशेषता बताई है, इसकी कोशिकाएं
सघन जीवद्रव्य वाली होती हैं, इनका केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। ये कोशिकाएं बहुकेंद्रक की होती हैं और बहुगुणित होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं के स्तर को टेपिटम कहा जाता है। प्रिय छात्रों, टेपिटम की कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टेपिटम दो प्रकार का होता है। तो पॉइंट है टेपिटम के प्रकार। देखो, टेपिटम को कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टेपिटम को दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो टेपिटम दो प्रकार का होता है। एक होता है अमीबीय टेपिटम और सेकंड है ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। तो दो प्रकार का टेपिटम हो गया। एक हो गया अमीबीय टेपिटम और एक हो गया ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। अधिकांश आवर्तबीजी पौधों में ग्रंथिल टेपिटम ही पाया जाता है। यानी जो अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, ये जो टेपिटम होता है वो अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है, जिन्हें एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी कहते हैं। प्रिय छात्रों, यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए तो यहां ध्यान रखना एक बात, यहां पॉइंट बनता है, यहां बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि टेपिटम किसे कहते हैं? टेपिटम किसे कहते हैं? तो टेपिटम किसे कहोगे? आपका आंसर होगा टेपिटम वो स्तर होता है जो पराग कोश की भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर बनाता है, या ये कहें कि पराग कोश भित्ति के सबसे आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। इस स्तर की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य, स्पष्ट केंद्रक और बहुकेंद्रक की होती हैं। तो ऐसी कोशिकाओं वाले स्तर को टेपिटम कहा जाता है। टेपिटम आपको दो प्रकार का बता दिया, एक है अमीबीय टेपिटम और एक है ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। अब बात आती है कि जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम की जो कोशिका होती हैं, उन कोशिकाओं में, टेपिटम की कोशिकाओं में कोशिकाएं कैसी हैं? कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य, स्पष्ट केंद्रक, बहुकेंद्रक की होती हैं। इन कोशिकाओं में वसा निर्मित या वश्य प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं? गोलाकार संरचनाएं। और गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, उन गोलाकार संरचनाओं को, यानी इन कोशिकाओं में वश्य प्रकृति की गोलाकार संरचना पाई जाती हैं और उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? प्रोयूबिस्काय, प्रोयूबिस्काय कहते हैं। ध्यान रखना, क्या बताया मैंने? टेपिटम की कोशिकाओं में वसा से निर्मित गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, उन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय। क्लियर? अब आपको पता है
ये जो प्रोयूबिस्काई नामक जो संरचना है, ये संरचना है, इस संरचना के ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जम जाता है। यानी ये गोलाकार संरचनाएं हैं जिन्हें प्रोयूबिस्काई कहते हैं। इन गोलाकार संरचनाओं पर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जम जाता है। जब ये पदार्थ जम जाता है उसके बाद ये प्रोयूबिस्काई है वो कहलाता है यूबिस्काई। क्या कहलाता है? यूबिस्काई। और जो यूबिस्काई होता है, ये यूबिस्काई परागकण, जिसे नर युग्मक कहते हैं, इस परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करता है। बाह्य चोल का निर्माण करता है। तो बात यह आ गई, अब बाह्य चोल क्या है? बाह्य चोल क्या है? तो ध्यान रखना, बाह्य चोल परागकण का सबसे बाहरी आवरण होता है। परागकण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। एक होता है बाहरी आवरण और एक होता है आंतरिक आवरण। जो बाहरी आवरण होता है यह कई प्रकार की संरचनाओं के रूप में पाया जाता है, जबकि आंतरिक आवरण सतत रूप से रहता है। बाहरी आवरण को बाह्य चोल कहते हैं और आंतरिक आवरण को अंतःचोल कहते हैं। जो बाहरी आवरण होता है ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और ये स्पोरोपोलेनिन ही परागकण को लंबे समय तक प्रतिकूल परिस्थिति में बचाए रखता है। तो बात यह आती है, कई बार पॉइंट पूछ लेता है, कई बार प्रश्न पूछ लेता है, क्या? देखिए, बढ़िया पॉइंट है। प्रश्न पूछता है स्पोरोपोलेनिन क्या है या किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा अविघटनीय कार्बनिक पदार्थ होता है जो किसी भी एंजाइम के द्वारा, ताप के द्वारा, अम्ल के द्वारा, किसी एंजाइम के द्वारा, किसी भी एंजाइम के द्वारा, ताप द्वारा, अम्ल द्वारा, ये जो स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ होता है ये विघटित नहीं होता है, टूटता नहीं है। यानी ये कहते हैं कि प्रकृति में स्पोरोपोलेनिन को विघटित करने वाला कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता और तेज से तेज धूप और अम्ल भी इस स्पोरोपोलेनिन का विघटन नहीं कर पाती है और विघटन न होने के कारण ही स्पोरोपोलेनिन परागकण को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि स्पोरोपोलेनिन क्या है? आपका सीधा आंसर होगा कि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा अविघटनीय कार्बनिक पदार्थ होता है जो परागकण के बाह्य चोल या बाह्य आवरण का निर्माण करता है। ये पदार्थ किसी भी एंजाइम, ताप, अम्ल के द्वारा विघटित नहीं होता है। ऐसे कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। आपको पता है कई पादपों के परागकण लंबे समय तक जमीन में दबे रहते हैं, विघटित नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो उन परागकणों को बचाने का कार्य कौन करता है? स्पोरोपोलेनिन करता है। क्लियर? अब बात आती है कि टेपिटम का कार्य क्या है। टेपिटम का कार्य देखिए, टेपिटम का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि जब लघु बीजाणुधानी में पराग कणों का परिवर्धन होता है
उनका विकास होता है, तो परिवर्तन के दौरान उनको पोषण टेपिटम ही प्रदान करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टेपिटम पराग कणों या लघु बीजाणुओं को